कैसा ये इश्क है। इटली। रिवांश की गाड़ी पागलों की तरह उस सड़क पे दौड़ रही थी, लेकिन रिवांश को इस वक्त फिक्र थी तो बस रूहानी की। वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छी खड़ा बड़ा मॉल सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया था। ऐसी जगह पे इस तरह की लापरवाही की वो उम्मीद ही नहीं कर सकता था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और 1 घंटे का रास्ता उसने कुछ ही मिनट में तय कर लिया था। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे हुआ था। रिवांश की गाड़ी देख के उसके गार्ड जल्दी से उसके आसपास आ गए थे। मॉल में आग लग गई थी, पूरा मॉल जल रहा था। रिवांश गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहानी कहाँ है? उसकी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ा गया था। कहाँ है रूहानी? रिवांश की बात सुन के गार्ड सर झुकाते हुए बोला, सर, हम तो मेम को लेके वापस से मेंशन जा रहे थे, लेकिन वो किसी को बचाने के लिए फिर से अंदर चली गई। देखिए, उनका सब सामान भी यहीं रखा है। गार्ड की बात सुन के रिवांश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वो और ज्यादा गुस्से से बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। इतना कह के उसने गुस्से से चारों तरफ नजर दौड़ाई थी और सीधा मॉल के अंदर घुस गया था। तभी पुलिस वाले जल्दी से उसके आते आते हुए बोला, सर, आप अंदर नहीं जा सकते। पुलिस वाले की बात पे रिवांश गुस्से से उनको घूरते हुए बोला, मेरी बीवी अंदर है, सुनाई दे रहा है। तुम्हें अगर उसको कुछ भी हुआ, मैं इस पूरे देश को आग लगा दूंगा। हटो अब मेरे सामने से। रिवांश की आवाज से पुलिस वाला डरते हुए बोला, सर, हम सबको निकाल लेंगे। आपकी वाइफ पता नहीं कौन से फ्लोर पे होंगी और आपका ऐसे इतनी आग में अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरी बात, हम नहीं जानते ये सब किसने कराया है। अगर इसकी वजह से आप पे किसी ने हमला करा तो। पुलिस वाले की बात पे रिवांश उसको घूरते हुए बोला, तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। इतना कह के रिवांश गुस्से से अंदर चला गया था और पुलिस वाला भी सामने से हट गया था। मॉल के अंदर रूहानी टॉप फ्लोर की तरफ जा रही थी। उसके साथ कोई नहीं था। उसने कुछ लोगों को अपनी समझ से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब उसके बाहर जाने की बारी आई तो अचानक ही किसी ने उस जगह पे कुछ फेंका था जहां वो खड़ी थी। रूहानी जानती थी ये सब इत्तेफाक नहीं था, जरूर ये किसी की सोची समझो साजिश थी और किसी ने जानबूझ के इस जगह पे आग लगवाई थी। रूहानी अब उस शैतान से बचने की कोशिश कर रही थी जिसने यहां आग लगवाई थी। वो जानती थी शायद ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर ये सिर्फ कोई नॉर्मल सा इंसान होता तो उसकी दुश्मनी हर इंसान होती, लेकिन यहां उसकी बात दुश्मनी सिर्फ रूहानी से थी और वो रूहानी के पीछे था। जब रूहानी खुद बाहर जा रही थी तब उस आदमी ने उसके ऊपर कुछ फेंका था और अब भी वो उसके पीछे था। आग की वजह से रूहानी की सांसें भारी हो रही थीं। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसको ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई था और कोई जानबूझ के उसको पीछा कर रहा था। पूरे मॉल की लिफ्ट आग की वजह से बंद पड़ी थी। जगह जगह आग जल रही थी। रूहानी ये अपने मुंह पे साड़ी का पल्लू रख रहा था। लग रहा था जैसे यहां से सब लोग चले गए थे। अकेली रूहानी थी जो इस जगह कैद हो गई थी, क्योंकि उस इंसान ने जानबूझ के रूहानी को इस डायरेक्शन में लाके खड़ा कर दिया था जहां उसको बचाने पुलिस वाले भी नहीं आ पा रहे थे। रूहानी की सांसें रुक रही थीं। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी साड़ी हल्की हल्की जल के फट चुकी थी। कुछ जलने के निशान उसकी नाजुक बॉडी पे भी थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसको उम्मीद थी शायद वो खुली जगह पे जाके बच सकती थी। इस जगह आग बढ़ती जा रही थी। रूहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। कोई उसको मारना चाहता था। वो डरते हुए पीछे देख रही थी और लगातार ऊपर बढ़ रही थी। अभी वो 3rd फ्लोर पे थी। उसको अभी और सीढ़ियां चढ़नी थी। इसको यहां से बाहर जाने का रास्ता देखना था, जो कि पता नहीं कहाँ था। रूहानी की सांसें भारी हो रही थीं। तभी अचानक उसको एहसास हुआ था जैसे उसका सर घूम रहा था। उसको आसपास की चीजें घूमती हुई नजर आ रही थीं। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मुंह से बहुत धीरे से निकला था रिवांश, और जैसे ही उसके मुंह से रिवांश निकला था, अचानक ही उसकी आंखें पूरी बंद हो गई थीं और वो जिन सीढ़ियों पे खड़ी थी उन्हीं सीढ़ियों से पीछे की तरफ पलट गई थी, जब अचानक ही उसकी नाजुक कमर को किसी के अपने हाथों में कैद कर लिया था।
और रूहानी को एक अजीब सी गर्माहट का एहसास हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी थीं तो उसके सामने धुंधला सा चेहरा था। वो उस खुशबू से पहचान गई थी। रिवांश आ चुका है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। आंखें खोलने की धुआं उसकी नाक में बुरी तरह घुस चुका था। उसको सांस नहीं आ रही थी और फिर उसको एहसास हुआ था वो हवा में थी। रिवांश उसको गोद में लेके आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसने रिवांश की शर्ट को टाइट पकड़ लिया था। उसकी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थीं। उन अधखुली आंखों से उसको किसी का चेहरा दिखा था जो मास्क से कवर था। उसके हाथ में एक अजीब सा निशान था। रूहानी को वो आदमी गुस्से से दूर जाते हुए दिखा था। इसका मतलब था उसको गलत एहसास नहीं हुआ था। सच में कोई उसको मारने के लिए यहाँ आया था। यही सोच के रूहानी ने अपना चेहरा पूरी तरह रिवांश के सीने में घुसा लिया था और फिर दूसरी ही पल उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थीं। उसको एहसास हुआ था जैसे वो अब खुली जगह पे थी और अचानक ही उसको अपने आसपास हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आई थी और अगले पल वो उस आग वाली जगह से बहुत दूर जा चुकी थी। जन्नत विला। ईशान मेन हॉल में बैठा हुआ था। बाकी लोग भी यहीं थे। ईशान रुद्राक्ष को देखते हुए धीरे से बोला, रुद्राक्ष तुम्हें नहीं लगता वो लड़की जो कल आई थी उसकी शक्ल किसी से मिलती है? ईशान की बात सुन के रुद्राक्ष धीरे से बोला, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है भाई। ना उस लड़की की शक्ल अरीना भाभी से मिलती है ना उसका। उनसे कोई रिश्ता है। मैंने कल ही ये बात पता लगवा ली थी। मुझे भी आपकी बात कल सही लगी थी। वो लड़की और उसका भाई राज कुछ दिन पहले इंडिया शिफ्ट हुई हैं और यही के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप हर किसी रैंडम लड़की को अरीना भाभी से मिलाना बंद कर दीजिए। रुद्राक्ष की बात सुन के ईशान धीरे से बोला, तुम कह रहे हो मैं हर किसी को अरीना से मिलाता हूँ, लेकिन तुम्हें भी ऐसा कुछ लगा था ना? तभी तुमने उसको ढूंढा था। तभी तुमने मैक्स से बोला ईशाना के बारे में पता करने को, है ना? दोनों की बात सुन के वीना गुस्से से बोली, बस करो ईशान, तुमने मेरी इतनी अच्छी बहू को छोड़ दिया, उसका दिल दुखाया। अब तुम कहाँ ढूंढ रहे हो उसको? पता नहीं मेरी अरीना कहाँ होगी। वीना की बात सुन के मन्नत धीरे से बोली, देखो वीना, हम जानते थे अरीना अमेरिका में थी और बहुत खुश थी। उसने अपने डेट का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन पिछले 10 सालों से अरीना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसका कुछ पता ही नहीं है। और रही बात उस लड़की को अरीना से मिलाने की, तो ईशान बेटा, अरीना ने शादी नहीं करी तो उसके बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? और अगर इन 10 सालों में शादी कर भी ली तो उसकी बच्ची इतनी बड़ी कैसे होगी? मुझे लगता है वो लड़की हमारी अरीना के साथ की है। उसकी उम्र वहीं लग रही है, तो तुम बेवजह अपने दिमाग को परेशान मत करो। मन्नत की बात सुन के ईशान धीरे से बोला, बड़ी माँ, मुझे बस ये अफसोस है मैं अपनी बीवी से माफ़ी तक नहीं मांग सका। उसका दिल दुखाया मैंने, लेकिन उसकी माफ़ी नहीं मिली। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। मुझे? ईशान की बात सुन के रुद्राक्ष धीरे से बोला, अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, मुझे लगता हमें उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए और बेहतर होगा। अब इस बारे में हम ज्यादा बात ना करें। इतना कह के रुद्राक्ष उठ गया था। रुद्राक्ष की बात ईशान को समझ आ गई थी, लेकिन वो चाहता था कैसे भी करके अरीना का पता लगाए। आखिर कहाँ है वो, यही सोच के ईशान भी बाहर की तरफ चला गया था। इटली। रूहानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके अंदर ढेरों सुकून उतर आया था, क्योंकि वो इस वक्त बिस्तर पर थी और उसके जिस्म पे कपड़ों के नाम पे सिर्फ कुछ कपड़े थे। उसकी बॉडी पे जगह जगह दवाई लगी हुई थी। उसने अपने आसपास देखा तो कमरे में कोई नहीं था। शायद वो अकेली थी। उसने जैसे ही उठने की कोशिश करी, अचानक उसके मुंह से एक आह निकल गई थी। तभी उसके कानों में रिवांश की गहरी आवाज पड़ी थी, चुपचाप लेटी रहो। अचानक से रिवांश की आवाज पे रूहानी ने सर घुमाया तो रिवांश बेड पे उसके बराबर में था। आखिर किसने कराया है रूहानी पे हमला? क्या और कोई दुश्मन भी है इटली में जो है रूहानी के लिए खतरा? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर्स करना ना भूले।